वाराणसी के शास्त्री घाट पर बसपा के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर भाजपा के भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान पर दिखाया जन आक्रोश। आज पूरे भारत में बसपा के कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह किया प्रदर्शन। वहीं सभी लोगों ने कहा, अमित शाह अपना बयान वापस लें और माफी मांगनी चाहिए। शब्बीर खान ने बताया कि आरपीआई पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बनाई हुई पार्टी है, जिसको आरपीआई के लोगों ने कांग्रेस और जनसंघ की दलाली करने के में बर्बाद कर दिया। काशी राम दुनिया में ऐसे पैदा हुए जो कांग्रेस जनसंघ के लोगों ने बाबा साहब को जीते जी मारने का काम किया। वहीं परिनिर्वाण के बाद उनको भारत की राजनीति की नींव में दफन कर दिया। और अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसी ने जिंदा किया तो वे माननीय काशीराम पैदा हुए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिंदा करके गए। कांग्रेस और जनसंघ के लोगों ने हमेशा उनको मारने का काम किया है। वहीं राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे। मायावती ने वाराणसी में प्रदर्शन की जिम्मेदारी जौनपुर के मंडल प्रमुख प्रभारी अमरजीत सिंह गौतम को सौंपी है। हमारे वो भगवान है और उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है, क्योंकि जब से बाबा साहब हुए तब से पहले किसी भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं, करोड़ों लोगों को दिया नहीं। जब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, और तीर पुष्प तो हो ही गया इस समय, क्योंकि तीर पुष्प जो है बाबा साहब। बताइए। मैं पूर्व महानगर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मैं पूर्व प्रभारी वाराणसी मंडल। आज यहाँ किस तरीके का प्रोग्राम किया जा रहा है? आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बाबा साहब के खिलाफ लोकसभा में किया। भाई आज जो है आरपीआई पार्टी कह रही है लखनऊ से बाबा साहब के नाम पे। कौन कह रहा है? आरपीआई अटावले जी की पार्टी। आपको मैं बता दूं, आरपीआई के लोग बाबा साहब की बनाई पार्टी ऑफ इंडिया थी, तो आरपीआई के लोगों ने कांग्रेस की दलाली, जनसंघ की दलाली में बर्बाद कर दिया। ये तो माननीय मसीहा कांग्रेस साहब एक दुनिया में पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, जो कांग्रेस और जनसंघ के लोगों ने बाबा साहब को जीते जी तो मारने का प्रयास किया, और बाबा साहब ने बड़ी निर्माण के बाद उनको भारत की राजनीति की नींव में दफन कर दिया। और अगर बाबा साहब को कोई जिंदा किया है देश स्तर पर या पूरी दुनिया स्तर पर, तो मानव मसीहा कांशीराम जैसा शख्स पैदा हुआ जो बाबा साहब को आज जिंदा करके गए। कांग्रेस और जनसंघ के लोग तो हमेशा मारने का काम किया। अगर अमित शाह जी अपने बातों की माफी नहीं मांगते हैं तो आप लोग आगे क्या करेंगे? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित परम आदरणीय हमारी मायावती का जो निर्देश होगा वो हम लोग आगे के लिए तैयार है। ये हमारी बहना तय करेंगे कि आगे का रूपरेखा क्या होगा। आज यहाँ ज्ञापन देने का कार्यक्रम हुआ तो ज्ञापन आए लोग एसडीएम पर बहुत आए थे। वहाँ निवेदन किया था कि बहुजन समाज की जहाँ हमारे भाई लोग होती है, काफी तादाद में लोग होते हैं, हम लोग से निवेदन किए कि आप लोग वहीं पे रहिए, हम आगे संभाल लेंगे। कहीं आपको उपद्रव नहीं करना है, कहीं आपको उपद्रव नहीं करना है। अपना परिचय दे दीजिए। अमरजीत गौतम। सर आज यहाँ किस तरीके का जो है यहाँ जन आक्रोश दिखाया गया है? आज श्री अमित शाह जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उसी के विरोध में आजकल बनारस में ही नहीं बल्कि पूरे देश के जिला मुख्यालय ये धरना प्रदर्शन चल रहा है जी। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ही उनको आगाह किया कि आपने अपने वक्तव्य में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम आपको समय दे रहे हैं कि आप अपने शब्द वापस ले लें और माफी मांगे, लेकिन समय देने के बाद भी जब अमित शाह जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आए तो फिर मजबूर होकर के बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी धरना प्रदर्शन हुई।
निर्देश उसी के क्रम में आज अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते तो आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का जो निर्देश होगा हम लोग वैसा करने का काम। हम लोग बहन जी के कार्यकर्ता हैं। बहन जी के एक आदेश पर बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता मरने जी। आज यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें एसडीएम साहब आए थे, आपने उनको ज्ञापन दिया? हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के नाम एसडीएम को यहाँ ज्ञापन दिया। आप लोग को लग रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारे भीमराव अंबेडकर जो मसीहा हैं हमारे, तो वो क्या आप लोग उसके आगे क्या रणनीति करेंगे उनके संविधान को बचाने के लिए? संविधान को पूरी तरह से भाजपा ने संविधान का किया, कांग्रेस और सुनिए भाई, भाजपा जब सीधे कैबिनेट से अगर नुकसान नहीं करा पाते तो किस माध्यम से SC/ST जैसा कि आप लोगों ने देखा पार्टी की सरकार कोर्ट के माध्यम से SC/ST सब क्लासिफिकेशन का काम करती है। हमारी नेता बहन जी ने उसमें भी डिमांड किया था भारत की सरकार से कि आप पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाकर, भाजपा सहयोगी पार्टियां कह रही हैं, भाजपा सहयोगी पार्टियां कह रही हैं कि आप लोग जो है सिर्फ बाबा साहब के नाम पे बहकाने का काम कर रहे हैं लोगों को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पूरी जिंदगी लगाकर संविधान, लेकिन कांग्रेसियों ने, जनसंघियों ने, भाजपा को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कभी समझा। अगर BSP न आते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किताबों में 1984 के पहले बाबा साहब को किसी ने सम्मान दिया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, उनकी विचारधारा को लेकर जो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में काम कर रही है। और आपने देखा कि इतना बड़ा धरना प्रदर्शन था, लेकिन कहीं किसी को खरोंच नहीं है, कहीं किसी व्यक्ति ने शिकायत नहीं किया कि हमारे धरना में आने वाले लोग दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, ठेला खुमचे वालों को परेशान कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलती है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के विचार ठीक जी। और ये हमारे पूर्व जो तमाम प्रदर्शन चल रहा है लेकिन बनारस जनपद के कोने कोने जो शर्म नहीं आ रही है, बाबा साहब के संविधान का ही देन है, नहीं तो कहीं चाय बेचता। दुनिया का सबसे संविधान बना बाबा साहब को अम्बेडकर कहकर जो अपमानित किया है, उसके खून में वो कभी बाबा साहब नहीं करेगा, तभी हम नहीं सकते उसके सम्मान है, हम सभी उसको करने का काम कर रहा है मित्रों। अपमानित कर रहा है ना, वो बाबा साहब के जूता के नीचे का नहीं, जो बाबा साहब का अपमान कर रहा है वो जूता साहब का फीता बांधने नहीं है। अमित शाह, आप लोगों कहने कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। देखिए संविधान खतरे में नहीं है, वो अमित शाह खतरे में। संविधान, वो संविधान को बदलेगा, उसके साथ अमित शाह के साथ तो संविधान को बदल नहीं सकती है। संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। बाबा साहब जो लिख दिया संविधान, आज तक न कोई लिख पाएगा। अमित शाह के जगह हजारों पैसे हो जाएंगे, अमित शाह जो है कभी नहीं करना। अमित शाह वो पैदा नहीं हो सकता। अमित शाह के अंदर जिस भावना से कह रहा है